जय श्री राम की ध्वनि और एक शुरुआत और एक अभियान। जय श्री राम का नारा और उसके बाद में यहाँ से एक शुरुआत हो रही है। विधानसभा के अंदर हर गांव के अंदर इस रथ को पहुंचाने का काम करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन आपको याद होगा मोदी जी को पनौती बोला गया था और एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे हर जगह चला दिया गया था। उनके जो नेता हैं वो पप्पू हैं जी, जो तीनों के रिजल्ट ने बता दिया है कि जो मोदी जी हैं वो गारंटी का पर्याय है और जो पप्पू है वो पनौती का पर्याय है। अब कुछ दिन के बाद में जब हरियाणा के अंदर भी चुनाव होंगे तो उनमें क्या देखते हैं, क्या आपकी पार्टी सरकार बनाएगी? जय श्री राम की ध्वनि और एक शुरुआत और एक अभियान। जय श्री राम का नारा और उसके बाद में यहाँ से एक शुरुआत हो रही है। मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गुडियानी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता हमारे साथ आज मौजूद हैं, गजेंद्र यादव जी, जो कि हरियाणा ओबीसी के प्रभारी भी हैं। आज यहाँ पे पहुँचे हुए और डीके जी उनके साथ मौजूद हैं जो इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गजेंद्र जी ने अभियान को हरी झंडी दी है, तो आइए चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको इसकी बधाई, जो आप शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पे हरी झंडी दिखा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? बधाई के जो पात्र हैं जी, वो हमारे यहाँ से लोकप्रिय लीडर डीके यादव जी हैं, क्योंकि डीके यादव जी ने इस प्रकार का विचार मन में लाया जी, और उन्होंने एक शुभ काम मेरे हाथों से कराया है। मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और प्रभारी के नाते हरियाणा का काम मेरे पास फिलहाल नहीं है और दिल्ली बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के नाते इन्होंने मुझे निवेदन किया और मैं यहाँ पर आया हूँ और इनका जो काम है, जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इस प्रकार की सोच बहुत कम लोगों में आ पाती है। इन्होंने बताया कि जो कोसली विधानसभा है, कोसली विधानसभा में इनके कार्यकर्ता, इनके साथी, इनके समाज से जुड़े हुए सारे लोग, पंचायतों के प्रमुख, ये सब इकट्ठे होकर एक रथ बनाकर और उस रथ में बहुत बड़ा पात्र रख के पूरी कोसली विधानसभा के भीतर घर घर जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे और जाके माताओं बहनों को, परिवारों को निवेदन करेंगे कि 22 जनवरी को इतना बड़ा काम वो भारत और हिंदुओं के लिए हुआ है कि 500 वर्ष बाद भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उनके शुभ हाथों से वो सारा कार्यक्रम होना है। इनकी योजना है कि जो ये घी इकट्ठा होगा वो लगभग 500 लीटर या 500 किलो के लगभग इकट्ठा होगा और ये फिर उस घी को वहाँ पर हवन में जो श्री राम मंदिर समिति है अयोध्या में, वहाँ तक ये पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो कोसली विधानसभा के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में भी उस दिन घी के दिए जलें, तो उसमें से कुछ घी वो कोसली विधानसभा के मंदिरों में भी ये घी के दिए जलाने के लिए वो देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान श्री राम लंका से लौटकर जब अयोध्या आए थे तो घी के दिए जलाए गए थे, दिवाली मनाई गई थी। तो क्या हम इसको दूसरी दीपावली कह सकते हैं? बिल्कुल, कोसली विधानसभा में भी सब परिवारों से इकट्ठा जो घी है उससे घी के दिए जलेंगे। बिल्कुल, आप इसको दूसरी दिवाली की संज्ञा दे सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी की जो आप बात करें, पूरे देश के अंदर क्या माहौल देख रहे हैं, क्या होने वाला है? पूरे देश के अंदर भी दिवाली मनेगी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विश्वास जन जन में पहुंचा है, उनकी जो गारंटी की बात पिछले 3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार कही जा रही है। तो बिल्कुल 22 जनवरी को पूरा, और ना केवल भारत में, भारत का जो हिंदू विश्व में अलग अलग स्थान पर भी रहता है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए इस अवसर पर कि जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसमें विश्व में रहने वाले हिंदू परिवारों का भी, हिंदू लोगों का भी उसमें सहयोग है जी। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक योजना चलाई थी, आर्थिक रूप से भी सहयोग मांगा था समाज से, तो
वहाँ से भी सहयोग हिंदुओं ने भेजा था, ऑनलाइन भेजा था। तो पूरे विश्व भर में जो हिंदू परिवार जहाँ भी रहता है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो वाल्मीकि परिवार है, चाहे विदेश में रहता है, चाहे शहर में, चाहे गांव में, सब जगह 22 जनवरी को दिवाली मनेगी। बिल्कुल। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया उन 3 राज्यों का, तो उस जीत को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है एक वाक्य में। और देश में इतने भ्रष्टाचारी लोगों ने गारंटियों पे गारंटियां दी, लेकिन जहां सबकी गारंटी फेल हो जाती है वहां से मोदी जी की गारंटी का विश्वास शुरू होता है। लेकिन एक ट्रेंड भी चलाया गया था वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन, आपको याद होगा, मोदी जी को पनौती बोला गया था और एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे हर जगह चला दिया गया था। वो तो क्या ये उसी का असर था? क्या है कि वो जो पार्टी ट्रेंड चला रही थी, उनके जो नेता हैं वो पप्पू हैं जी, जो उनके अलायंस के नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, जेल में हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं, भ्रष्टाचार में गले तक वो भरे हुए हैं। ऐसे सारे नेता, वो जो इंदिरा गांधी का उस दिन जन्मदिन था जी, तो उस कारण से वो पनौती का दिन था और इन्होंने पनौती कह के अब तीनों चुनाव जो हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों के रिजल्ट ने बता दिया है कि जो मोदी जी हैं वो गारंटी का पर्याय है और जो पप्पू है वो पनौती का पर्याय है। तो पनौती तो एक ही है। तो वापस बैक कर दिया आप लोगों ने? हमने नहीं किया। बीजेपी का उसमें बहुत योगदान नहीं है, देश की जनता ने किया, क्योंकि देश की जनता साथ में ना, मोदी जी के साथ में देश की जनता है, देश के सैनिक हैं, देश के किसान हैं, सब मोदी जी के साथ हैं। इसीलिए उनको जब ये बात समझ में आई कि हमारे सर्वप्रिय नेता के खिलाफ ये इस तरह का षड्यंत्र चला रहे हैं, तो उन्होंने वोट के दम पर दिखा दिया। और लोकतंत्र में तो वोट के दम पर ही दिखाया जाता है। बिल्कुल जी। जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो शायद 2 राज्यों में ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अगर बात करें तो वहाँ पे सरकार लगभग कोई एक आध बता रहा था, ज़्यादातर बता नहीं रहे थे। तो वो तो आपको एक बोनस में मिल गया, क्या कहेंगे? देखिए, बोनस में कोई चीज़ कम से कम राजनीति में नहीं मिलती है। राजनीति में विश्वास के आधार पे चीज़ें मिलती हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी के दम पर छत्तीसगढ़ के वहाँ के जो वोटर्स थे उन्होंने विश्वास किया। और वहाँ का जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, त्रिदेव हैं, उन सब की जो शक्ति है उसने मिलकर छत्तीसगढ़ में भी जीत का रास्ता साफ किया। जी, कल मनोहर लाल जी का बयान आया था, वो कहने कि हम जो MP चुनाव होंगे उनके साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने मनोहर लाल जी का बयान नहीं सुना जी, और मुझे उसकी कोई जानकारी भी नहीं है, तो उस पर मैं कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता DK जी भी हमारे साथ मौजूद, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो ये रथ अभियान है ये आखिर है क्या? देखिए, पूरे देश के अंदर जी आज एक उत्साह है, खुशी का माहौल है। 500 सालों के बाद जहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था अयोध्या के अंदर, उसके अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और पूरे देश के सहयोग से अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। और 22 जनवरी 2024 को पूरा हिंदुस्तान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाएंगे। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैंने अपनी कोसली विधानसभा के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य रथ बनवाया है, जो आपके सामने खड़ा हुआ है, और एक वैन बनवाई है। तो वैन के ज़रिए उनको मैं कोसली विधानसभा में भेजने का काम करूंगा और रथ को लेकर के अपने साथियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने अपनी कोसली विधानसभा के अंदर हर गांव के अंदर इस रथ को पहुंचाने का काम करूंगा और हर घर से 1 चम्मच घी अयोध्या में होने वाले यज्ञ में आहुति देने के लिए उसका इकट्ठा करके और सभी साथियों के साथ उस घी को अयोध्या में पहुंचाने का काम करूंगा। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता और दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह यादव जी अभी हरी झंडी दिखा करके इस रथ को आगे बढ़ा के गए हैं और अपने सभी साथियों के साथ जितने भी हमारे क्षेत्र के जो
लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उन्होंने इस रथ को एक हरी झंडी दिखाने का काम किया और हम इस रथ को लेकर अपनी कोसली विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। जी, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन, उस दिन को कितना बड़ा दिन मानते हैं? देखिए, 14 साल के अंदर श्री रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके और अयोध्या लौटे थे, तो आज हिंदुस्तान के अंदर हम दिवाली के रूप में उसको मनाते हैं। ऐसे ही 500 साल के बाद में श्री रामचंद्र जी अपने जहाँ जन्म लिया था उसने उस स्थान के ऊपर आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो उस दिन 22 तारीख को पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल होगा और एक दिवाली जैसा एक त्यौहार पूरा देश मनाएगा। हर घर में, हर मंदिरों में एक जश्न होगा, एक खुशी होगी और चारों तरफ देश के अंदर दीपक जलेंगे। जी, बीजेपी ने 3 राज्यों में अभी जीत हासिल की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो परचम फैलाया है और उनकी ही देन है। हमारे राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी और हमारे कद्दावर नेता, हमारे वरिष्ठ नेता अमित शाह जी की मेहनत का ये फल है और जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करके इन तीनों राज्यों में पूरे बहुमत से हमने सरकार बनाई है। जी, अब कुछ दिन के बाद में जब हरियाणा के अंदर भी चुनाव होंगे तो उनमें क्या देखते हैं, क्या आपकी पार्टी सरकार बनाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हम हरियाणा के अंदर जो हमारी लोकसभा की 10 सीटें हैं उसको हम पूरे बहुमत से हम जीत रहे हैं और आने वाले विधानसभा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हरियाणा में हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका भी यहाँ पहुँचने पर अमित जी, बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं जो रथ बनाया गया था वो रथ इसीलिए ताकि गांव-गांव तक पहुंचा जाए और हर घर से कम 1 चम्मच घी उस हवन कुंड में डाला जाए और हर किसी की जो आहुति है वो वहां तक पहुंच पाए। और इसीलिए आपके घर घर तक ये जो रथ है वो आने वाला है और आपको मौका मिलेगा कि आप भी उस हवन में, उस यज्ञ में शामिल हो पाएँ और अपने घर से ही शामिल हो पाएँ। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जो एक मुहिम, जो एक अभियान श्री राम के नाम पर चली है और अब आपके घर घर तक आने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम।